दोस्तों नमस्कार, जय सेवा। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस मुहिम में आप भी सहभागी होइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अपने लेवल पर इसका प्रचार भी कीजिए और इसको शेयर कीजिए। कुछ भावनाएं आपकी होंगी तो प्लीज़ बताइए। और इंटरेक्शन यानी कि जब आप बात रखेंगे तभी कुछ बात हो सकती है। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन जब होते रहता है तभी जाकर कुछ यानी कि एक हल निकलता है। तो दोस्तों, हाल ही में यानी कि पश्चिम सिंहभूम एरिया जो है झारखंड का, तो उस एरिया में एक एक गांव वाले जो आदिवासी है, पक्के आदिवासी है, तो एक्चुअली आदिवासियों का क्या रहता, यानी कि नेचुरलिस्टिक पीपल, यानी कि जो परंपरा, जो रूढ़िगत परंपरा आ रही है उस पर ये कुछ भी हो, छोटे मोटे फेस्टिवल्स उस पर रहते हैं। तो इसी तरह वो लोगों ने क्या किया, उनका जो परंपरागत आ रही है फेस्टिवल, जिसको सोहराय फेस्टिवल बोलकर बोलते हैं, तो इस फेस्टिवल का मतलब क्या होता है कि जब नया धान्य आता है तो इस पर, यानी कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बोल सकते हैं, तो उस पर्व पर वो अपने क्या जंतु संपदा की भी, पशु संपदा की भी वो क्या करते हैं, अपने पास जो भी बैल वगैरह है तो उनकी भी पूजा की जाती है। क्यों बोले तो अपने इंडियन ट्रेडिशन में कभी भी देखो, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से अलग अलग रहते हैं, मगर कंपलसरी जंतु पूजा यानी पशु पूजा की जाती है। जो पालतू है अपने पास, उनकी पूजा की जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र में पोला हो या तमिलनाडु में अलग अलग जल्लीकट्टी अलग अलग है। तो इसी तरह झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड सम पार्ट जो है वो लोग क्या सोहराई मनाते हैं। तो इस फेस्टिवल में क्या हो जाता है कि नव धान्य जब आता है, जो नवीन धान्य निकल कर आता है, उस टाइम पर भी कर हार्वेस्ट करते हैं, और कैटल फेस्टिवल भी इसको कहते हैं। तो ये परंपरागत चलते आ रही है और करते हैं। कैसे कि यहाँ पर तो निसर्ग पूजा की है ना जनरली, यानी कि पर्यावरण ही अपना सब कुछ है, अपनी धरती है, प्रकृति ही सब कुछ है। तो अपन प्रकृति में सम्मिलित होकर रहते, तो वो लोग भी बना लिया। तो उस ग्राम के प्रधान ने जो आइडियोलॉजी उसकी फॉरेन एलियन रिलीजियस आइडियोलॉजी है उसकी, यानी कि मानो कि वो एक क्रिश्चियन है, यानी कि क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के प्रभावित वो ग्राम प्रधान ने इन पर क्या किया कि इनको यानी कि बहिष्कार किया। चलो भाई, बहिष्कार करता, तू तेरे घर रहे, मैं मेरे घर रहता, तेरा तू देख ले, मेरा मैं देख लेता, दैट इज अनदर मैटर। मगर इन्होंने क्या किया, जो भी बेनिफिट्स आते हैं एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये लोगों को जो भी बेनिफिट्स आते हैं, जो भी वेलफेयर स्कीम्स आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, जो बेनिफिशियरीज है ये लोग, तो इनको बेनिफिशियरी लिस्ट से हटाना बोलकर इनको क्या किया, एक दिक्कत नाम का, यानी कि एक फतवा समझिए, एक ऑर्डर इन्होंने इश्यू कर दिया कि ये लोगों पर इसका क्या है कि इसके मुताबिक वो लोग काम नहीं करें। अरे भाई, वो उनका फेस्टिवल है, वो बना रहे, उनकी मर्जी से वो बना रहे, उसमें क्या जा रहा है, कहीं दूसरा तो नहीं कर रहे ना। मगर तेरी मेंटालिटी एलियन मेंटालिटी है, तू क्रिश्चियन प्रभावित है और तू हमारे भारतीयों को ये करता है क्या? व्हाट दिस नॉनसेंस, हाउ डेयर ही। तो देखिए लोगों कि ये लोग जो है किस हद तक जा सकते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो पहला एग्जाम्पल है। न जाने ऐसे कितने कहाँ होते होंगे, कितने लोगों को, जो पक्के आदिवासी है, जो सच्चे आदिवासी, कितने लोगों को प्रताड़ित करते होंगे। हाँ, क्योंकि इनकी बात मानना और धर्म परिवर्तन करना, तब जाकर इनको सब कुछ मिलता है। देखो, जहाँ भी ये लोग मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। सुनो 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 आदिवासियों, अभी तो भी सुनो कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये इसको कहते हैं एक वन टाइप ऑफ क्रूसेड, इस्लामिक जिहाद।
यानी कि धर्म युद्ध। ये लोग धर्म के लिए बहुत सारे युद्ध भी कर चुके हैं, तो ये भी एक प्रकार का युद्ध ही है कि जो इनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है उन पर अत्याचार करना। बस आदिवासी मूलवासी, यहाँ का आदमी, यहीं का फेस्टिवल यहीं मना रहा था वो, और उस पर ये लोग अत्याचार करना चालू कर दिया। देखिए ऐसा रहता। तो उसका नाम है रुपाई हंसा, जो ग्राम प्रमुख है, उन्होंने किया तो किया। और क्या किया, सोशली बाइकाट कैसे, इनके जो यानी कि स्कूल ग्राउंड या अगर से कुछ तो दूसरा ग्राउंड रहता है छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए, तो इनके बच्चों को खेलने के लिए भी वहाँ आने नहीं दिया गया, यानी बहिष्कार किया गया। एक्चुअली बहिष्कार होने के लायक है तू, एसटी लिस्ट से तुझको डिलिस्टिंग करना चाहिए तुझको, और तू उल्टा ये लोगों पर ये कर रहा है कि जो कि वो वास्तविक लोग हैं और वास्तविक परिस्थिति में जी रहे हैं और वास्तविक फेस्टिवल बना रहे हैं, प्राकृतिक तौर तरीके अपना रहे हैं, अपनी परंपरा निभा रहे हैं, और तू उन पर अत्याचार करेगा। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण है, अंश है कि देख इनको अगर डीलिस्टिंग नहीं करोगे तो धीरे 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 ये अपना कब्जा जमा लेंगे और आखिर में आदिवासी नाम का कोई बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह से ये लोगों की रहती है। अब ये चालू हो भी गया है, अब कैसे करोगे? चलो ठीक है, ये लोग जाकर वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है उनको जाकर इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसा ऑर्डर इशू नहीं कर सकते, इट इज़ इलीगल है, उन पर एक्शन भी होगी, मतलब होगी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये लोग इतनी मेंटालिटी है कि धर्म के अंधे हैं ये लोग, कि ये लोग कुछ भी कर बैठते हैं, अत्याचार कर। अरे उसका उन्होंने जी रहा था ना, तेरा क्या जा रहा था? एक्चुअली वो लोग तुझ पर अत्याचार करना चाहिए था, तुझको बहिष्कार करना चाहिए था, साले तू ही उल्टा बहिष्कार किया उनको। हाँ, जो सच्चे लोगों को तू बहिष्कार करता है। तो देखिए इस तरह से रहता है। ये लोगों को ठिकाने लगाना बेहद ज़रूरी है, वरना अपन उनको ठिकाने लगा देंगे ये, फिर बाद में पछताने से कोई आने वाला नहीं है। सभी एकत्रित हुए, एक जगह आइए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए, एक यूनिफाई प्लेटफॉर्म रहना चाहिए जिसको पॉलिटिकली कुछ लेना देना नहीं रहना चाहिए। और ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो सोशल इश्यूज है, इन पर अपन को काम करना चाहिए। तो फिर से मैं अनुरोध करता हूँ कि देखिए दोस्तों, इस तरह से आप पर अभी ये लोगों की अत्याचारी चालू हो गई है। अभी आदिवासियों को अपने आप को बचाना है। अब आप क्या करते क्या नहीं करते आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा बहुत तो बताने की कोशिश करता हूँ और एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करता हूँ। जो भी मेरे साथ सहमत है, प्लीज़ आप अपने तरीके से अपने अपने लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए। कुछ है, कुछ गलतियाँ हैं या कुछ बोलना है या मेरा तरीका गलत है या कुछ है, तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। जय आदिवासी।